प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रस्तावित राजस्थान दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बांसवाड़ा में जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:25 पर दिल्ली एयरपोर्ट से IFBB विशेष विमान से रवाना होंगे। दोपहर 12:35 पर उदयपुर पहुंचेंगे, उदयपुर एयरपोर्ट पर, और इसके बाद जो है राज्य के नेता और अधिकारी उनका जोरदार और भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद 12:40 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 1:30 बजे माही हेलीपैड बांसवाड़ा पहुंचेंगे और इसके बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। दोपहर 1:45 से लेकर 3:35 तक PM कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किसानों और स्थानीय लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा और सिंचाई में नई तकनीक से जोड़ने का संदेश भी प्रधानमंत्री यहां पर देंगे। कार्यक्रम के बाद 3:35 पर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से माही हेलीपैड लौटेंगे। 3:45 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे और इसके बाद 4:35 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 4:40 पर प्रधानमंत्री उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये दौरा आदिवासी क्षेत्र के विकास, किसानों की प्रगति, हरित ऊर्जा योजनाओं को नई गति देने वाला माना जा रहा है। तो देखिए, आज बांसवाड़ा का ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है और एक बार फिर सभी की निगाहें इस दौरे पर, क्योंकि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सौगातें अपने दौरे के दौरान देते हैं और एक बार फिर राजस्थान वासियों को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगातों का कि आखिरकार प्रधानमंत्री के जो है पिटारे में उनके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ सौगातें आज मिलने वाली हैं, खासतौर से राजस्थान वासियों को। 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री यहां पर देंगे। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8,500 करोड़ के बीकानेर में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास आज करने वाले हैं। 13,183 करोड़ के 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में विद्युत प्रसारण लाइन्स 5,884 करोड़ से 11 जिलों में 15 पेयजल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास शामिल है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, आज का ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा का रहने वाला, कई सारी सौगातों का पिटारा एक बार फिर प्रधानमंत्री आज खोलने वाले हैं राजस्थान वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। एक बार फिर कई सारी सौगातों का आज का दिन। देखिए पूनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये दौरा ऐतिहासिक है और चूंकि आदिवासी अंचल में हो रहा है, राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की धरा पर बैनेश्वर धाम जो देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखते हैं, मानगढ़ धाम जो आदिवासियों का, शहीदों का स्मारक स्थल माना जाता है, जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है, तो तमाम अपनी ऐतिहासिक विरासतों को समेटे हुए ये धरा आज ये मोदी की तमाम उन सौगातों का इंतजार कर रही है जो आदिवासियों के जीवन को और बेहतर करने के लिए किए जाएंगे, प्रदेश की प्रगति के लिए किए जाएंगे, देश की प्रगति के लिए किए जाएंगे। अभी को इंतजार है और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं पूनम, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जमावड़ा है, तैयारियां लगातार जारी हैं। कल भी हमारी जब त्रिपुरा सुंदरी में थे तो उस वक्त राधा मोहनदास अग्रवाल पहुंचे, राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे, CP ज्योति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पार्टी के नेता यहाँ मौजूद है और तैयारियों को पूरा अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि इस दौरे पर PM मोदी का दौरा न केवल आदिवासी अंचल के लिए महत्वपूर्ण है, प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि अब एक ग्लोबल लीडर की छवि बना चुके PM मोदी के उद्बोधन पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी रहती है। और आज आपने कहा ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। करीब 1,22,000 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम PM मोदी करेंगे। इसमें करीब 1,08,000 करोड़ से अधिक की सौगातें राजस्थान के लिए मिलेंगी।
क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ये भी है पूनम, क्योंकि ये जीएसटी स्लैब कम करने के बाद पहली सभा है पीएम मोदी की राजस्थान में। तो ऐसे में जीएसटी स्लैब कम करने से किस तरह का लाभ आम जनता को होगा, किस तरह का फायदा व्यापारियों होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे। आदिवासियों के लिए किस तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की है, इस पर योजना डालेंगे। कैसे उनके जीवन को बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ इस धरा से खास बात ये भी है पूनम की ये धरा हमेशा सियासी संदेश देती आ रही है और इतिहास गवाह है राजस्थान की राजनीति का कि जिधर इस धरा का रुख हुआ है उधर सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता मिली है। ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिले हैं। ऐसे में इस बेल्ट पर न केवल हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है, बल्कि आदिवासियों का हितैषी होने का दम भी भरती आ रही है। तो आज पीएम मोदी का ऐतिहासिक बहुत उद्बोधन होगा, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और जैसा कि पूनम आपने बता दिया है, कार्यक्रम की अगर हम जहाँ तक बात करें तो 2 घंटे पीएम मोदी रहेंगे कार्यक्रम स्थल पर, क्योंकि 12:35 वो उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और माही हेलीपैड बांसवाड़ा होते हुए करीब 1:45 पर वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और 3:35 तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। तो स्वाभाविक है 2 घंटे करीब करीब कार्यक्रम स्थल पर पीएम की मौजूदगी बताती है कि ये दौरा कितना अहम है। पूनम, बिल्कुल, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज होगा। आज सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। आज से 29 सितंबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। मेले का प्रमुख आकर्षण 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पवेलियन। कल रूस भारत बिजनेस डायलॉग का आयोजन भी होगा। दोनों देशों के नीति निर्माता नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ एआई का लाइव डेमो देगा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। देखिए 9:30 बजे आयोजन होना है और एक बार फिर नजरें होंगी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो पर। क्या कुछ खास रहने वाला है, वो सारी चीजें इसमें नजर आएंगे आगे के लिए। और खास तौर से भारत और रूस के जो नीति निर्माता हैं, यहाँ पर नई संभावनाओं को लेकर चर्चा होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कल मुंबई दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री शाह। महायुति के कई नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। तो मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो है देखिए महायुति के जो नेता हैं उनसे भी यहां पर मुलाकात करेंगे। तो नजरें तो जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात पर टिकी होंगी। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की हमने पहले हलचल देखी, राजनीतिक उथल पुथल देखी, और उसके बाद जो है अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मुंबई पहुंचेंगे, हालांकि ये निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं मुंबई, लेकिन साथ ही जब नेताओं से मुलाकात का यहाँ पर उनका कार्यक्रम है, तो एक बार फिर नजरें टिकी होंगी इस मुलाकात पर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचेंगे। कल वो मुंबई जाएंगे और साथ ही कार्यक्रम में तो शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर महायुति के नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। एकात्मक मानववाद से एकात्मक मानव दर्शन की विकास यात्रा पर व्याख्यान होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल धाराक्या रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन मुख्य वक्ता होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन और जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए कई सारे कार्यक्रम जो हैं आज होने हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और कई सारे कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है आज। सीएम भजन लाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि
अर्पित की है। तो देखिए, सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, हम सभी के पथ प्रदर्शक हैं श्रद्धेय दीनदयाल जी का त्यागमय जीवन हम सभी को राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रेरित करता रहेगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्स हैंडल पर पोस्ट। और अब खबर डूंगरपुर से। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम होना है आज। शहर के सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। वर्चुअली जुड़ेंगे कार्यक्रम से सीएम भजनलाल शर्मा। 400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। कलेक्टर अंकित कुमार सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। शहर के सिंधिया ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होना है। वर्चुअली इस कार्यक्रम में जो है सीएम भजनलाल शर्मा जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से और साथ ही जो नियुक्ति पत्र हैं 400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र इस कार्यक्रम के जरिए दिए जाएंगे। कलेक्टर अंकित कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डूंगरपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जिला स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम आयोजित होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। डूंगरपुर में जो है सिंधिया ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कार्यक्रम में जो है युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वर्चुअली इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुड़ेंगे और 400 से अधिक युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे पाली रेलवे स्टेशन। जी हां, पाली रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को लेकर उन्होंने एक बार फिर से निरीक्षण किया है। इससे पहले भी हमने देखा कि देखिए लगातार वो स्टेशन का निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को परखते हैं। इसी कड़ी में एक और बार निरीक्षण किया है। पाली रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है। पाली स्टेशन को आधुनिक रूप दिया जाएगा, ये कहा है अश्विनी वैष्णव ने। जल्द ही एक नए एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी की जाएगी। जालौर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू की जाएगी। और अब खबर जयपुर से। पशु परिचय भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति देने का मामला। गृह जिला नहीं मिलने के कारण जयपुर में अधिकारियों के पास पहुंचे थे पूर्व सैनिक। बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में अधिकारियों से मुलाकात कर रखी थी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था और अब विभाग ने इस पूरे मामले पर तत्परता से संज्ञान लेते हुए सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। ये वो आदेश जो जारी किया गया है, संशोधित आदेश है ये। जब पीड़ा उन्होंने अपनी बताई, उस पीड़ा को सुना और तुरंत ही जो है संज्ञान लिया और नया आदेश जारी किया है। संशोधित ये आदेश है। बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री का इसको लेकर आभार भी व्यक्त किया है। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का दूसरा फेरा। 6 देश के 32 यात्रियों के साथ जयपुर पहुंची शाही ट्रेन। भारत के 14, अमेरिका के 8, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के 4 यात्री इसमें हैं। रूस और इटली का एक पर्यटक भी शामिल है। तो भारत के 14, अमेरिका के 8, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के 4 यात्री और साथ ही रूस और इटली का एक पर्यटक शामिल है। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का दूसरा फेरा, जिसमें कई सारे यात्री हैं जो अलग अलग देशों के हैं। 6 देश के हैं, 32 यात्री इसमें हैं। जयपुर पहुंची है शाही ट्रेन। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज टोंक जिले के उनियारा में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने पट्टा वितरण में गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही जमकर
फटकार लगाई। विशेष रूप से पट्टा वितरण प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर लिपिक अजय टोपिया को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री नागर ने उसे तुरंत ही हटाने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसडीएम सुमन गुर्जर को निर्देश दिए कि पट्टा वितरण की जिम्मेदारी अब किसी अन्य सक्षम कार्मिक को सौंपी जाए। वहीं मंत्री नागर ने जेईएन दिनेश मीना को भी जनता के सामने जमकर फटकार लगाई। तो वहीं शिकायतों के बाद मंत्री ने चेतावनी भी दी कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं होता है तो जल्द ही ट्रांसफर की कार्रवाई भी की जाएगी। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज श्रद्धालु मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा देवी की आराधना कर रहे हैं। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। उनकी उपासना से साधकों को भय, रोग और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त जय माता दी के जय घोष के साथ कतारों में लगकर मां के दर्शन कर रहे हैं। पूरे वातावरण में भक्ति की एक विशेष छटा बिखरी हुई है। तो वहीं मंदिरों को आकर्षक फूलों, झालरों और रोशनी से सजाया गया है। तो आज चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना में सभी भक्त लीन हैं। आज सुबह से मंदिरों का रुख कर रहे हैं और माता के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।